वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नाउन क्लॉज। अपनी पिछली वीडियो में हमने सेंटेंसेस में सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, फ्रेजेज क्लॉज को डिस्कस किया था और सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो तीन काइंड्स थी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउन क्लॉज। तो व्हाट इज ए नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज क्या होती है? ए नाउन क्लॉज इज दैट क्लॉज विच वर्क्स एज ए नाउन। वह क्लॉज जो नाउन के रूप में काम करती है सेंटेंस में, और इज ए क्लॉज दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो क्लॉज नाउन की जगह यूज की जा सकती है उसको नाउन क्लॉज कहा जाता है। जैसे ही प्रोमाइज्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, दैट ही विल कम इज सर्टेन, व्हाट ही सेड इज रॉन्ग। तो इन सेंटेंसेस के अंदर, क्योंकि हमें पता ही है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो अपने मीनिंग को क्लियर करती है मेन क्लॉज की हेल्प से। इसीलिए सेंटेंस का वह पार्ट जो मेन क्लॉज पर डिपेंड है और नाउन क्लॉज का काम जो है सेंटेंस में कर रहा है, वो पार्ट जो है वो नाउन क्लॉज होता है। तो इन सेंटेंसेस जैसे ही प्रोमाइज्ड मी दैट ही वुड पास, तो दैट ही वुड हेल्प मी जो है वो एक नाउन क्लॉज है। उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में दैट ही विल कम जो है एक नाउन क्लॉज है। व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, तो व्हाट ही सेड जो है वो एक नाउन क्लॉज है। अब थिंग, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के बारे में जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो क्या है, या नाउन क्लॉज की जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले नाउन क्लॉज बिगिंस विद दैट और क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, विच एटसेट्रा। एक सेंटेंस में नाउन क्लॉज हमेशा जो है दैट से या किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, विच एटसेट्रा। दूसरा जो पॉइंट है वो है व्हेन येस और नो क्वेश्चंस आर पुट इनटू ए नाउन क्लॉज। जब नाउन क्लॉज के अंदर येस और नो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो द क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ई फॉर वेदर, तब ये क्लॉज ई फॉर वेदर के साथ जो है इंट्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन नाउन क्लॉज सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट जो है वो जो है वर्ब से पहले आता है। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क अनलेस द होल सेंटेंस इज ए क्वेश्चन। और तब तक जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगता जब तक कि पूरा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव नहीं होता। जैसे कि डू यू नो वाई ही हैज़ फेल्ड, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। हैव यू नोन द रीज़न वाई ही हैज़ डन रॉन्ग, आई नो द रीज़न वाई ही फेल्स एवरी टाइम। तो इन सेंटेंसेज में जो है दोनों पार्ट के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो तभी जो है पीछे क्वेश्चन मार्क जो है लगता है। लेकिन जैसे ये सेंटेंस आई नो द रीजन वाई ही है, तो इसमें जो है पूरा का पूरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, तो इसमें फुल स्टॉप आता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हाउ एटसेट्रा आर यूज्ड इन ए नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में जो है ये कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हाउ एटसेट्रा आर यूज किए जाते हैं। उसके बाद है हम सेंटेंस में जो है नाउन क्लॉज को अलग कैसे करते हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को सेंटेंस में हम पिक कैसे करते हैं, उसको अलग कैसे करते हैं। देखिए, पुट व्हाट विद द मेन वर्ब। जो सेंटेंस में मेन वर्ब होती है उसके साथ आप व्हाट को पुट कीजिए एंड आस्क ए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछिए। इफ़ यू गेट द आंसर पॉजिटिवली, यदि आपको उसका आंसर जो है वो सकारात्मक पॉजिटिव मिलता है, द क्लॉज विल बी ए नाउन क्लॉज, तो वो क्लॉज सेंटेंस में नाउन क्लॉज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रोमाइज्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, तो इस सेंटेंस के अंदर जो है मेन वर्ब क्या है, प्रोमाइज्ड। तो प्रोमाइज्ड के साथ आप व्हाट को पुट कीजिए, व्हाट ही प्रोमाइज्ड दैट ही वुड हेल्प मी, दैट ही वुड हेल्प मी, तो ये नाउन क्लॉज है। जो आंसर आपने प्राप्त किया वो नाउन क्लॉज है। दैट ही विल कम इज सर्टेन, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिए थे, दैट ही विल कम इज सर्टेन। तो व्हाट इज सर्टेन, देखिए जो वर्ब है मेन इज, उसके साथ आप व्हाट को पुट कीजिए,
व्हाट इज सर्टेन, ये क्वेश्चन पुट किया आपने, आंसर क्या होगा, दैट ही विल कम, तो ये नाउन क्लॉज है। और उसी प्रकार नेक्स्ट में व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्वेश्चन पुट कीजिए आप मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब क्या है, इज, तो व्हाट इज रॉन्ग, आंसर क्या है, व्हाट ही सेड, तो ये नाउन क्लॉज है। इस प्रकार से हम नाउन क्लॉज को सेंटेंस में अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज के यूजेज क्या क्या हैं, हम सेंटेंस में उनको किस किस रूप में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब का अर्थ क्या है कि क्रिया के कर्ता के रूप में, सब वर्ब जो मेन वर्ब है सेंटेंस के अंदर उसके सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लॉज को यूज कर सकते हैं। दैट, जैसे दैट ही इज ए फूल इज नोन टू ऑल, व्हाट ही सेड इज राइट, वेयर ही इज गोइंग इज अनसर्टेन, हाउ इट हैपेंड इज अ मिस्ट्री। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जैसा ही हम पहले पढ़ चुके हैं, जो नाउन क्लॉज होती है वो दैट से, इफ से, वेदर से या किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है। तो इसमें दैट ही इज अ फूल, यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है और ये एज ए सब्जेक्ट जो है इसमें वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। व्हाट ही सेड, वेयर ही इज गोइंग, हाउ इट हैपेंड, तो ये जो है एक सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है इसका यूज होता है। जैसे और ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एग्जांपल देखिए, आई नो वेयर ही हैज़ गोन, तो वेयर ही हैज़ गोन जो है इसमें नाउन क्लॉज है। आस्क हिम व्हाट ही वांट्स जो है, क्योंकि ये वर्ब की क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है। शी थॉट दैट शी वुड पास, आई एम ग्लैड दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जॉब, तो ये जो है नाउन क्लॉज है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम जो है नाउन क्लॉज को यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे लिसन टू व्हाट द टीचर सेज, तो टू जो प्रेपोजिशन है व्हाट द टीचर सेज, यहाँ पर जो ये पार्ट है सेंटेंस का, ये जो है प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है। तो आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई व्हाट ही प्रोपोजिज, तो बाई प्रेपोजिशन का जो व्हाट ही प्रोपोजिज पार्ट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में। देयर इज नो सेंस इन व्हाट यू से, तो व्हाट यू से जो है इसमें इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, तो ओन प्रेपोजिशन का हाउ यू वर्क जो है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में आई वांट टू नो, तो इसमें इन्फिनिटिव क्या है, टू नो, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वाई यू हैव डन दिस वर्क। उसी प्रकार आई एम ग्लैड टू हियर, तो टू हियर जो इन्फिनिटिव है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट, तो ये नाउन क्लॉज यहाँ पर जो है वो इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है। आई वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, तो व्हाट यू वांट टू डू जो है, टू डू जो इन्फिनिटिव है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में ही केम टू आस्क इफ आई वेंट टू स्कूल, ही केम टू आस्क जो इन्फिनिटिव है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इफ आई वांट टू स्कूल। नेक्स्ट जो है वो है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल। अब हम नाउन क्लॉज को जो है कैसे यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई वेंट देयर होपिंग, तो इसमें पार्टिसिपल क्या, होपिंग, दैट ही वुड बी एट होम, तो ही वुड बी एट होम जो है होपिंग का ऑब्जेक्ट है। नोइंग व्हाट ही बिलीव्स इन, तो व्हाट ही बिलीव्स इन जो है इसमें नाउन क्लॉज है। फियरिंग दैट हिज फादर वुड बीट हिम, तो ये जो पार्ट है ये पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब का मतलब क्या है कि वर्ब के बाद जो पार्ट आता है वो पार्ट जो है उस अधूरे सेंटेंस को जब क्लैरिफाई करता है तो उसको कहा जाता है कि वही वर्ब का, इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। जैसे दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, तो दिस इज, यहाँ पर जो वर्ब है इज, वो दिस इज, तो ये जो है ये किसको क्लैरिफाई कर रही है, व्हाट ही टोल्ड मी, तो ये जो है इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो व्हाट ही टोल्ड मी यहाँ पर नाउन क्लॉज है जो इस अधूरे वर्ब को क्लैरिफाई कर रही है।
तो कॉम्प्लीमेंट का वर्ग मतलब यही होता है। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, तो व्हाट वी मेक इट जो है ये इसमें नाउन क्लॉज है। इट सीम्स दैट ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, दैट ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, द फैक्ट इज दैट ही नोज नथिंग। उसके बाद है अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में इसका अर्थ क्या है कि इफ एनी क्लॉज इज यूज टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन, यदि कोई क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए यूज की जाती है तो उसको कहा जाता है अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। दैट क्लॉज विल बी कॉल्ड नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि द आइडिया दैट सम सुपर नेचुरल पावर रूल्स दिस यूनिवर्स इज ट्रू, तो यहाँ पर दैट सम सुपर नेचुरल पावर रूल्स दिस यूनिवर्स जो है वो एक नाउन क्लॉज है जो किसके अपोजिशन है, नाउन, आइडिया जो नाउन है उसके। द रिपोर्ट दैट शी हैज मैरिड इज ट्रू, तो दैट शी हैज मैरिड जो है वो रिपोर्ट को क्लैरिफाई कर रही है। द रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है, एक नाउन है। तो इट इज़ सर्टेन दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक जो है वो सर्टेन नाउन को जो है क्लैरिफाई करिए। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के विशेषण के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इसका मतलब क्या होता है, इफ ए क्लॉज कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग, यदि कोई क्लॉज जो है वो किसी एडजेक्टिव के बाद यूज की जाती है और वो उस एडजेक्टिव को जो है क्लैरिफाई कर रही है, द क्लॉज विल बी कॉल्ड नाउन क्लॉज, तो वो क्लॉज जो है नाउन क्लॉज होती है। कॉम्प्लीमेंट टू द एडजेक्टिव, वो कॉम्प्लीमेंट टू द एडजेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर दैट ही विल कम विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जाम, आई एम श्योर, तो दैट ही विल कम विद फ्लाइंग कलर्स इन एग्जाम जो है ये एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है, श्योर जो है उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इट इज़ सर्टेन दैट इंडिया विल प्ले द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। तो उसके बाद है हमारा कि कंबाइनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग ए नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करते हुए हम जो है सिंपल सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को कम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। वो पहला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, देयर विल बी टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस होते हैं, इन विच वन इज नाउन क्लॉज, एक पार्ट में नाउन क्लॉज होता है, एंड द अदर इज प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे में प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बोथ द सेंटेंसेस मस्ट बी कंबाइंड बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ हैज, तो उनको हम कंबाइन जो है निम्न रूल्स के अनुसार करते हैं। पहला है जो है इफ नाउन क्लॉज बिगिंस विद ए क्वेश्चन वर्ड, यदि नाउन क्लॉज किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, देयर इज इट और दिस इन द एंड ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज के अंत में इट या दिस लगा हो, क्योंकि हमें पता है एक पार्ट जो है नाउन क्लॉज होता है, दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज के एंड में इट या दिस लगा देन प्रिंसिपल क्लॉज इज रिटन फर्स्ट, तब हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं, इट और दिस इज रिमूव्ड, इट और दिस को हटा देते हैं, नाउन क्लॉज इज रिटन, फिर नाउन क्लॉज लिखी जाती है और सेंटेंस को सिंपल किया जाता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, टेल मी दिस, तो टेल मी व्हाट यू आर डूइंग। व्हेन विल यू कम, कन्फर्म इट, कन्फर्म व्हेन विल यू कम। तो सेकंड जो हमारा रूल है वो क्या है, इफ नाउन क्लॉज बिगिंस विद ए क्वेश्चन वर्ड, यदि नाउन क्लॉज क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, एंड इट और दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, और इट और दिस प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में आते हैं, देन नाउन क्लॉज इज रिटन फर्स्ट, फिर सबसे पहले नाउन क्लॉज को लिखा जाता है, दिस इट इज रिमूव्ड, दिस और इट को हटा दिया जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज इज रिटन इन द एंड, अंत में प्रिंसिपल क्लॉज को लिखा जाता है। जैसे व्हेन डिड ही लीव द टाउन, इट इज वंडर, तो व्हेन ही लेफ्ट द टाउन हमने सेंटेंस को सिंपल किया, डिड हट गया तो लीव की सेकंड फॉर्म बन गई, डिड को हटाकर सेकंड फॉर्म बनती है डू, और व्हेन ही लेफ्ट द टाउन इज वंडर, इट को जो है हमने हटा दिया। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है व्हाट डज ही डू फॉर ए लिविंग, दिस इज ए मिस्ट्री, और व्हाट ही डज फॉर ए लिविंग इज ए मिस्ट्री। तीसरा जो रूल है, इफ नाउन क्लॉज इज इन सिंपल सेंटेंस, यदि नाउन क्लॉज सिंपल सेंटेंस में है, इट दिस इज इन द एंड ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, इट और दिस प्रिंसिपल क्लॉज के एंड में है, देन प्रिंसिपल क्लॉज इज रिटन फर्स्ट, फिर प्रिंसिपल क्लॉज को जो है सबसे पहले लिखा जाता है, इट और दिस इज रिमूव्ड, इट और दिस को हटा देते हैं, दैट इज रिटन बिफोर
नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज से पहले लिखा जाता है। ही वुड पास, आई न्यू इट, आई न्यू दैट ही वुड पास। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, आई एम सॉरी टू टेल दिस, तो आई एम सॉरी टू टेल दैट आई कुडंट अटेंड द मीटिंग। उसके बाद है नंबर 4, कंजक्शन व्हाट इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग समथिंग, समथिंग को हटाकर कंजक्शन व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ही सैड समथिंग, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई इट, तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई व्हाट ही सैड। उसके बाद है कंजक्शन वेयर इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग समवेयर, समवेयर को हटाकर कंजक्शन वेयर का यूज किया जाता है और द प्लेस को हटाकर वेयर का यूज किया जाता है। तो ही वर्कड समवेयर, टेल मी द प्लेस, टेल मी वेयर ही वर्कड। कंजक्शन वाई इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग द रीजन, द रीजन को हटाकर कंजक्शन वाई का प्रयोग किया जाता है। यू हैव रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, टेल मी द रीजन, टेल मी वाई यू हैव रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन। 7 जो पॉइंट है वो है कंजक्शन हु इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग समवन, समवन को हटाकर जो है हु का प्रयोग किया जाता है। जैसे समवन हैज स्टोलन योर बुक, आई नो हिम, आई नो हु हैज स्टोलन योर बुक। नेक्स्ट है नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। ही विल इम्प्रूव, दिस इज आवर होप इज दैट ही विल इम्प्रूव। नाउन क्लॉज, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन क्लॉज को यूज कर सकते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड, माई क्वेश्चन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस हैज नॉट बीन आंसर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जो है पॉइंट नाउन क्लॉज को डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।